हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल स्टूडेंट स्टडीज चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो सीवेट पीजी 2025-26 के सेशन में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट राउंड का कट ऑफ आ चुका है। एडमिशन जिनको लेना था फर्स्ट राउंड में, जिनका सिलेक्शन हुआ था, उन्होंने अपना पेमेंट कर दिया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सीवीएसबी के अलावा और सारे भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किए हैं। तो उनका क्वेश्चन ये है कि अगर हम सीवीएसबी में अगर एडमिशन कैंसिल कराते हैं, उसका टाइम फ्रेम क्या रहेगा, क्या पैसे रिफ़ंड होंगे, जो भी आप एडमिशन फ़ी पेमेंट किए हैं उसका क्या प्रोसेस है रिफ़ंड आने का, और सेकेंड राउंड कब आएगा, थर्ड राउंड कब आएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगा, इस पे हम विशेष बात करेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और भी यूनिवर्सिटी जैसे BHU हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, BBAU जो लखनऊ में लोकेटेड है, ये सारे यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा रिलेटेड टू योर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो इसको जरूर से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आते हैं ये नोटिफिकेशन, देखिए 21/5/2025 को पब्लिश किया गया था बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये अकाडमिक कोड 2025 से 26 के नोटिफिकेशन आपको विस्तार में बताएंगे, तो 5 से 10 मिनट का वीडियो हो सकता है, तो ज़रूर से आप थोड़ा सा धैर्यपूर्वक इसको देखिए और समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। एडमिशन कैंसिलेशन का क्या प्रोसेस है, कितने पेमेंट रिफ़ंड होते हैं, कितने पेमेंट डिडक्ट होते हैं, कब अगर आप एडमिशन कैंसिल करेंगे तो आपको फुल पेमेंट रिफ़ंड हो जाएगा, ये सब पर बात करेंगे। ठीक है, 21/5/2025 को नोटिफिकेशन आया था। इसमें देख सकते हैं आप 28 जो है 28 यहाँ पर लिस्ट दिया गया है। पीजी के अंडर में SUSB अपनी कोर्सेज प्रोवाइड कर रही है, तो अपने अकॉर्डिंग आपने अपना अप्लाई किया होगा। फर्स्ट राउंड में कट ऑफ आने के बाद आपने फ्री पेमेंट कर दिया होगा। यहाँ तक हम रिज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट जो फर्स्ट राउंड कट ऑफ है 11/6/2025 को सारे सीट्स के लिए यहाँ पे पब्लिश की गई थी। ठीक है, कट ऑफ पे रिलेटेड वीडियो बनाया जा चुका है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपका फर्स्ट राउंड कट ऑफ आने के बाद पेमेंट हो चुका है। उसका टाइमलाइन अब पे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 8 नंबर जो पैरा है, इसमें बताया गया है द शेड्यूल फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन प्रोसेस फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स आर एज फॉलोज। अब देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 21 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 2 जून तक चला था, हालांकि एक्सटेंड करके इसको जो है 9 जून तक कर दिया, 8 जून तक कर दिया गया था। ठीक है, तो 8 जून तक आपको करेक्शन का भी टाइम दिया गया था, जो ऑलरेडी फिल कर चुके थे वो करेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, और फर्स्ट राउंड कट ऑफ आपको 11 को आया था। ठीक है, और उससे अगेंस्ट में जिनका भी कट ऑफ इक्वल टू और मोर देन कट ऑफ है, तो 15 जून यानी कल, आज 16 जून है, कल तक वो पेमेंट कर दिया होंगे। ठीक है, अब देखिए सेकेंड राउंड का कट ऑफ जो है ये आएगा 20/6/2025 तक। ठीक है, उसके बाद फी पेमेंट करने का यहाँ पर टाइम दिया गया है। सेकेंड राउंड के जो भी सेकेंड राउंड में जो भी सेलेक्ट हो रहे हैं सेकेंड राउंड कट ऑफ में, उनका 20 से लेकर 23 तक पेमेंट कर पाएंगे। अगर सीट बचता है तो फिर थर्ड राउंड कट ऑफ आएगा, उसका टाइम फ्रेम क्या है, 27 से लेकर 30 तक आप पेमेंट कर पाएंगे। उसके बाद जो है थर्ड राउंड के बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पे 8 जुलाई 2025 तक यहाँ पे एडमिट किया जाता है। तो एक अब आते हैं कि अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो क्या प्रोसेस है अपने पैसे रिफंड करवाने के। ठीक है, तो देखिए रूल ये कहता है GC का, जो लास्ट एडमिशन डेट पब्लिश किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो भी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो UGC गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो लास्ट एडमिशन के 15 दिन पहले, 30 दिन पहले, इस तरह का क्राइटेरिया दिया गया है। उसको मैं अभी दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आपको मैं एक नोटिफिकेशन के माध्यम से, इसी नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ हाईलाइट करवाना चाहता हूँ।
अब एडमिशन कैंसिल करने का प्रोसेस मैं आपको पहले बता दूं, फिर कैंसिल करने के बाद फिर रिफंड करने का प्रोसेस मैं बताऊंगा। ये 6, 7, 8, 9, 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। इन केस इफ़ यू वांट टू कैंसिल योर एडमिशन, आपको वैलिड रीजन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन ले रहे हो तो इन केस आपको तो कराना ही पड़ेगा। 6 नंबर पॉइंट पढ़ेंगे, candidates who deposit the program fee but fail to secure admission in any round on account of lower marks shall be placed on wait list। अब देखिए, जो प्रोग्राम फी पे कर दिया, शॉर्ट लिस्ट हुआ है, ठीक है, तो टेम्प्रोरी बेसिस पे आपका जो एडमिशन कंफर्म किया गया है। उसके बाद अगर आप बाद में इनका जो क्राइटेरिया है उसके बावजूद भी अगर आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो पाता है ड्यू टू लोअर मार्क्स, ठीक है, तो उनको प्लेस कर दिया था वेट लिस्ट में इन ऑर्डर टू मेरिट ऑफ द कंसिडरेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड्स। अगर सीट बचता है तो जो भी वेट लिस्ट में रहते हैं बच्चे, उनको मौका दिया जाता है टू गेट द एडमिशन। अब उसके बाद वैकेंसीज अराइजिंग फ्रॉम द कैंसिलेशन और विड्रॉल ऑफ द एडमिशन शैल बी फिल्ड फ्रॉम द वेट लिस्ट स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू ऑफ मेरिट। अब देखिए, इन केस अगर एडमिशन कैंसिल किया जाता है किसी कैंडिडेट के द्वारा या विड्रॉ किया जाता है, तो जो सीट वहाँ पे वैकेंट होगा, तो जो वेट लिस्ट में होंगे उनको अकॉर्डिंग टू मेरिट वहाँ के उनको एडमिशन दिया जाएगा। ये होगा 6 नंबर पॉइंट। पॉइंट नंबर 7, इन केस द कैंडिडेट remains unsuccessful in securing admission by the end of the admission process, the program fee shall be refunded. The refund process will be initiated after अक्टूबर 2025 के बाद ही अपना जो है रिफंड के प्रोसेस ही इनिशिएट करेंगे। यहाँ इस 7 नंबर पॉइंट का मतलब ये है, अगर कोई भी स्टूडेंट प्रोग्राम फी पेमेंट कर दिया है लेकिन वो एडमिशन फाइनल राउंड तक सिक्योर नहीं कर पा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ पा रहा है, तो उनका जो फी है वो रिफंड किया जाएगा आफ्टर अक्टूबर 2025, ठीक है। एनी कैंडिडेट हु हैव बीन ग्रांटेड प्रोविजनल एडमिशन इन एनी राउंड एंड इफ सी और ही वांट्स टू ड्रॉ और कैंसिल देयर एडमिशन, she or he will have to cancel the same through the समर्थ पोर्टल only। यहाँ पर देखिए 8 नंबर पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन केस इफ यू वांट टू कैंसिल योर एडमिशन, you have to cancel or withdraw from the समर्थ पोर्टल only by which you have registered and paid the fee, so that portal will be applicable to cancel your admission or withdraw your admission, ठीक है। उसके बाद once a candidate cancel her or his candidature through the समर्थ portal, her or his name shall be removed from the merit list and no further chance of re-registration will be given। तो ध्यानपूर्वक सुनिए इस बात को। अगर एक बार आप जो है अगर अपना एडमिशन कैंसिल कर देते हैं या फिर विड्रॉ कर लेते हैं थ्रू द समर्थ पोर्टल, जो प्रोसेस दिया गया होगा, तो उसके बाद जो आपका मेरिट लिस्ट है आपका नाम रिमूव कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई मौका नहीं दिया जाएगा तो रजिस्ट्रेशन करने का, फर्दर आपका एडमिशन के लिए प्रोसेस करने का। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। एक बार आपने जो अगर एडमिशन कैंसिल कर दिया या फिर विड्रॉ कर लिया, देन देयर इज नो चांस टू गेट री रजिस्ट्रेशन, ठीक है। पॉइंट नंबर 9, इन केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रोल ऑफ द एडमिशन बाय द कैंडिडेट students, the fee of the refund of only program fee paid by the candidate will be made as per the UGC guidelines and CSB policy। मैं आपको UGC guidelines and CSB policy भी आपको दिखाऊंगा, तो 2 मिनट और लगेंगे इस वीडियो को कंप्लीट करने में, ठीक है। द रिफंड प्रोसेस विल बी इनिशिएटेड आफ्टर अक्टूबर 2025, ठीक है, और इसमें केवल प्रोग्राम फी इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद ये रहा प्रोसेस कि अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो आपको कैसे कराना है, अब कितने फ़ी रिफ़ंड होंगे उसका मैं प्रोसेस अभी आपको मैं बताता हूँ। जस्ट गिव मी वन। ये देखिए फॉर्मेट है
अगर आप इन केस एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो ये फॉर्मेट दिया गया है CSP के द्वारा, इसको फिल करना होता है। अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देखिए UGC के गाइडलाइन के द्वारा इन्होंने फ्रेम कर रखा है द परसेंटेज ऑफ द रिफंड फी ऑफ एग्रीगेट फी। अगर मान लीजिए 10,000 फी है किसी भी कोर्स का फॉर एग्जाम्पल, तो आपका 100% यानी 10,000 के 10,000 आपका रिफंड होगा। उसके लिए यहाँ पे जो है पॉइंट नंबर सीरियल नंबर 1 में यहाँ पे जो है पॉइंट ऑफ टाइम है नोटिस ऑफ विड्रॉल ऑफ द एडमिशन इज सर्व्ड टू HEI सॉरी 15 days बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब देखिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो यूनिवर्सिटी के द्वारा अगर पब्लिश किया जाता है उससे पहले 15 दिन पहले अगर आप अपना जो है एडमिशन विड्रॉ कर लेते हैं या कैंसिल कर लेते हैं तो आपका 100% फी रिफंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉट मोर देन 15 days आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। अब देखिए लास्ट डेट ऑफ एडमिशन अगर आपका है 30 जून, ठीक है, तो 15 दिन बाद यानी कि 15 जुलाई तक, ठीक है, अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो 80% आपका फी रिफंड हो जाएगा। उसके बाद देखिए मोर देन 15 days बट लेस देन 30 days आफ्टर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट ऑफ एडमिशन। देखिए अगर आपका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 30 जून है तो 30 दिन के पहले या 15 दिन के बाद यानी कि 15 जुलाई से बाद और 30 जुलाई के पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल करते हैं तो 50% आपका रिफंड होगा। ठीक है, अगर आप जो लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है यानी 30 जून अगर आप जुलाई के बाद करते हो तो आपका जो है 0% यानी कि कुछ भी पैसे रिफंड नहीं होंगे। अब देखिए इंक्लूसिव ऑफ फीस एंड ये PDF आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल लीगल प्रूडेंट स्टडीज डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप खुद से पढ़ के भी एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो इसका ध्यान जरूर रखें, अगर आपके दिमाग में ये बात है कि हम एडमिशन कैंसिल कर लेंगे, दूसरे कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे, तो इन चीज़ों को ज़रूर से आप पढ़ लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, ताकि आपको जो है सारा डाउट क्लियर हो जाए। और कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and all the best for future ahead. Please like, subscribe and share this YouTube channel.